स्कूल की किताबों से लेकर अखबार के पन्नों तक आपने कहीं न कहीं एस्टेरॉयड शब्द पढ़ा ही होगा, लेकिन कई बार इस शब्द को देखने पढ़ने के बाद भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि एस्टेरॉयड होता क्या है। हम एस्टेरॉयड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में खगोलविदों ने यह दावा किया है कि एक एस्टेरॉयड जल्द ही हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है। यह एस्टेरॉयड 1.5 किलोमीटर चौड़ा है और इसे 8 सालों में देखा गया सबसे बड़ा और खतरनाक एस्टेरॉयड बताया जा रहा है। इसीलिए इसको प्लैनेट किलर या ग्रहों का हत्यारा भी कहा जा रहा है। यह एस्टेरॉयड कब टकराएगा और इससे क्या होगा ये सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एस्टेरॉयड होता क्या है। एस्टेरॉयड ग्रहों की तरह सूरज के चारों ओर घूमते हैं और चट्टानों के जैसे होते हैं। ये ग्रहों के मुकाबले छोटे होते हैं। कई बार एस्टेरॉयड ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से बंध जाते हैं और जिस प्रकार चंद्रमा धरती के चक्कर काटता है, ठीक वैसे ही एस्टेरॉयड भी इसके चंद्रमा बनकर इसके चक्कर काटने लगते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार एस्टेरॉयड उतने ही पुराने हैं जितना पुराना हमारा सौरमंडल। ये एस्टेरॉयड हमारे सौरमंडल में बनने के दौरान बने थे। इनका आकार छोटा होने के कारण इन पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। इसी कारण इनका कोई तय आकार नहीं होता, यानी कि ये गोल, अंडाकार या किसी भी प्रकार के हो सकते हैं और सभी प्रकार के एस्टेरॉयड अलग अलग आकार के होते हैं। ये सैकड़ों मीटर लंबे या फिर कुछ मीटर लंबे हो सकते हैं। अब तक लाखों एस्टेरॉयड का पता लगाया जा चुका है, लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए खतरनाक होते हैं या नहीं। तो इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। दरअसल सभी प्रकार के एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए खतरनाक नहीं होते। सिर्फ वही एस्टेरॉयड हमारे लिए खतरनाक होते हैं जो पृथ्वी के रास्ते में आते हैं या गलती से आ जाते हैं। खगोलविदों का मानना है कि पृथ्वी के आसपास करीब 30,000 एस्टेरॉयड मौजूद है। कुछ एस्टेरॉयड इतने छोटे होते हैं कि वे धरती से टकरा भी जाए तो पृथ्वी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने के बाद बड़े बड़े गड्ढे भी कर देते हैं। 2013 और 1908 में 2 बार एस्टेरॉयड रूस में गिरे थे, जिसमें 1908 में इसके कारण 8 करोड़ पेड़ जलकर खाक हो गए थे। हमारे देश में महाराष्ट्र के एक जिले में 5.70 लाख साल पहले एस्टेरॉयड गिरने से एक 490 फीट गहरा गड्ढा बन गया था। इसे लोनार क्रेटर या लोनार लेक के नाम से भी जाना जाता है। आज हम जिस एस्टेरॉयड की बात कर रहे हैं उसे हाल ही में खगोलविदों ने खोजा है। दरअसल कई देशों के खगोलविदों की एक टीम ने सूरज के पीछे छिपे 3 एस्टेरॉयड को देखा था और इनमें से एक प्लैनेट किलर देखा गया। यह अंतरिक्ष में उस इलाके में मौजूद है जहां पर सूरज बहुत तेज चमकता है। ये पृथ्वी और शुक्र की कक्षाओं के अंदर मौजूद है। इसी वजह से वहां किसी भी चीज को देख पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन लैटिन अमेरिकी देश और चिली के वेक्टर एम ब्लांको टेलीस्कोप में डार्क मैटर की स्टडी के इस्तेमाल में होने वाले हाईटेक इक्विपमेंट से इस प्लैनेट किलर एस्टेरॉयड को देखने में काफी मदद मिली। खगोलविदों ने इसे ट्वाइलाइट आवर में खोजा, यानी ऐसा समय जब सूरज डूबने के बाद या उगने से पहले कुछ समय रोशनी भी रहती है और सन के आसपास दिखाई भी देता है। इसका वैज्ञानिक नाम 2022 AP7 रखा गया है। वैसे खगोलविदों की माने तो अगली सदी तक इस एस्टेरॉयड की धरती से टकराने की संभावना है, लेकिन इस बीच स्पेस के दूसरे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से इसका रास्ता भी बदल सकता है। इस वजह से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस सदी या इस दशक में पृथ्वी इससे सुरक्षित रहेगी। डर इस बात का है कि अगर ये एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाता है तो क्या होगा। इस पर कई वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर ऐसा होता है तो धरती पर तबाही का मंजर होगा। इस टक्कर में इतनी धूल उड़ेगी कि धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाएगी और धीरे धीरे पृथ्वी पर ठंड बढ़ने लगेगी और जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खगोलविदों का कहना है कि अगर हम ऐसे एस्टेरॉयड का पता पहले ही लगा लेते हैं तो हमें इससे बचने में थोड़ा वक्त मिल जाता है। इस तरह के एस्टेरॉयड से बचने के लिए कोई अंतरिक्ष यान इसकी तरफ भेजा जा सकता है जो इससे टकरा कर इसे स्पेस में ही खत्म कर देगा या फिर उसका रास्ता बदल दे। और समय कम हो तो कोई बम भी इस एस्टेरॉयड पर फेंका जा सकता है। इस प्रकार की थ्योरी को टेस्ट करने के लिए ही नासा ने इसी साल सितंबर में एक प्रयोग किया था। इस एक्सपेरिमेंट में स्पेस में एक यान भेजकर एस्टेरॉयड में टक्कर मारी गई। नासा ने इस एक्सपेरिमेंट में अपने यान डार्ट से एस्टेरॉयड में एक टक्कर मारी, जिस टक्कर को प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट का नाम दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए खगोलविद यह परखना चाहते थे कि भविष्य में धरती के लिए खतरा बनने वाले एस्टेरॉयड का रास्ता किस तरह से बदला जा सकता है। इस प्रयोग के बाद खगोलविदों ने बताया कि प्रयोग काफी हद तक सफल रहा है। इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।